हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरे समर स्नो के प्लांट है और समर स्नो के प्लांट अभी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग्स कर रहे हैं। वैसे फ्रेंड्स, ये प्लांट को अभी फ्लावरिंग्स नहीं करना चाहिए। ये प्लांट है, फ्लावरिंग्स तो करने ही वाले हैं, लेकिन हमें अभी फ्लावरिंग्स नहीं लेने हैं। अगर आप चाहते हो कि विंटर सीजन में आपके जो प्लांट है वो मैक्सिमम ब्लूम्स कर सके और जो फ्लावर्स की साइज़ है वो फ्लावर्स की साइज़ भी बड़ी आए, तो बाद में अभी आप फ्लावर्स मत लीजिए। अभी आप पिंचिंग करते रहिए। जैसे जैसे आप फ्लावर्स पिंचिंग करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो प्लांट है वो बुशी बनता जाएगा, और जितना ज़्यादा बुशी प्लांट होगा, प्लांट के ऊपर उतनी ही फ्लावरिंग्स की क्वांटिटी निकल सकेगी। तो ये एक सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल चल रहा होगा कि सर, आप डोरमेंसी करने वाले हो इस बार या नहीं करने वाले। देखिए, मैंने पिछली भी एक वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपने रोज़ेस को इस बार डोरमेंट नहीं करने वाला। उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न तो फ्रेंड्स मैं आपको यही एक बता सकता हूँ कि मैं इस बार थोड़ा सा अलग कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपने प्लांट्स को डोरमेंट नहीं करूँगा, प्रूनिंग ज़रूर करूँगा लेकिन डोरमेंट नहीं करूँगा। और आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें मैं इस बार करने वाला हूँ। तो पिछले 2 साल से मैं डोरमेंसी में ले जा रहा था प्लांट को। इस बार समर सीज़न में मेरे प्लांट अच्छे खासे डोरमेंट हो चुके थे, और मॉनसून की सीज़न में भी मेरे प्लांट बीच में थोड़े डोरमेंसी टाइप ही थे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं डोरमेंट, यानी कि जो फोर्सफुल डोरमेंसी होती है प्लांट की, वो मैं नहीं करूँगा। उसके लिए एक पूरी अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा डोरमेंसी से रिलेटेड, लेकिन अभी ये वीडियो में तो ये बात नहीं करूंगा। ये वीडियो दूसरे टॉपिक पे है, वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिंचिंग रेगुलरली करिए। फ्लावर्स को पिंच करने से आपके प्लांट बुशी होंगे, और ऐसे ही आपके प्लांट विंटर्स में और ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते डेवलप कर सकेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्लांट फ्लावरिंग्स भी दे पाएंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो, इतने फ्लावर्स, मैं पिंचिंग की बात कर रहा हूँ तो इतने सारे फ्लावर्स कैसे आ गए? क्योंकि मैं लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन से थोड़ा सा बिजी चल रहा था। ज़्यादा गार्डन में टाइम ना देने की वजह से मेरे प्लांट के ऊपर से बहुत सारे फ्लावर्स निकल चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज संडे है, मैं थोड़ा सा ये काम कर लूँगा, फ्लावर्स को ट्रिम वगैरह कर लूँगा, तो ये चीज़ मैं कंप्लीट करूँगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स, प्लांट की कंडीशन मैं बात कर रहा था अभी, फ्लावर्स पिंच करने से प्लांट के ऊपर हमारे पत्ते ज़्यादा निकल सकेंगे। अब जैसे कि बारिश हमारे यहाँ कम हो चुकी है, जैसे ही बारिश कम होती है हमने केमिकल फर्टिलाइज़र की शुरुआत तो कर ली है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र्स के साथ साथ हमें अपने प्लांट के अंदर अप्लाई करना होगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। मैंने पहले आपको बताया था कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स बंद करना है क्योंकि बारिश हो रही है, और बारिश होने की वजह से हमारे मीडिया के अंदर फंगस से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स रेगुलर बेसिस पे दे रहे हो तो। लेकिन अभी मेरे यहाँ बारिश रुक चुकी है, हफ्ते में एक आध बार बारिश हो जाती है। क्लाउडी क्लाइमेट है, नो डाउट अभी क्लाउडी क्लाइमेट है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 3 ऐसी कंडीशन बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक इफ़ेक्टिव रिजल्ट लाने के लिए हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूटिलाइजेशन करना होगा। कैसे? केमिकल फर्टिलाइजर्स तो सिर्फ केमिकल होते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ऐसे केमिकल्स होते हैं, लेकिन वो जो न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट को रूट्स तक पहुंचाने के लिए माइक्रोबियल एक्टिविटी आपके रूट सिस्टम के आसपास होना ज़रूरी है। और वो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अप्लाई करना होगा, भले ही वो बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो या तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो। अब अगर आप ये टॉपिक पे स्पेसिफिकली चाहते हो कि बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कौन से दे सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा। अब सवाल ये आएगा कि शुरुआत कौन से फर्टिलाइजर्स से करें, यानी कि हमारे पास तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में इतने सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं, जैसे कि मस्टर्ड केक हुआ, वर्मी कॉम्पोस्ट हुआ, काउडंग कॉम्पोस्ट हुआ, बोन मील हुआ, नीम खली हुआ, हॉर्न मील, ये मील, वो मील। कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें? देखिए, यहाँ पे मैं आपको सीधी और सिंपल चीज़ ही बताने वाला हूँ, ज़्यादा डीप में, और जो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल नहीं होते ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे अभी हमें नहीं जाना है। सिंपल चीज़ है, वो है काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र्स में, काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र में आपको ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। एनपीके के सारे लेवल्स मिल जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, ऐसे भी आपको एसिड्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से आपके प्लांट की ग्रोथ बूस्ट होगी।
साथ में उसके अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपको मिल जाएंगे जो आपके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स आप देते हो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का रिजल्ट लाने के लिए भी ये काउडंग लिक्विड आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो अभी सबसे पहले अगर आप शुरुआत करते हो तो काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र से शुरुआत करिए। काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके पूरी वो वीडियो देख लीजिए। वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड अवेलेबल हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर काउडंग कॉम्पोस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं हो, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे सिटीज़ में इजीली अवेलेबल नहीं रहता है, तो बाद में आप वर्मी कॉम्पोस्ट ले सकते हो। लोकल नर्सरी में मिल जाएगा, या तो केमिकल या तो कोई भी फर्टिलाइज़र की शॉप में मिल जाएगा। ब्रांड आप अपने हिसाब से ही सिलेक्ट करिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो ब्रांड आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा जो लोकल नर्सरीज में और या तो लोकली आपको जो भी वर्मी कॉम्पोस्ट मिल जाता है वही इस्तेमाल करिए। अब ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हफ्ते में एक बार देना शुरू कर लीजिए। ये फर्टिलाइज़र बेसिकली कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ अभी क्लाउडी क्लाइमेट है, सनलाइट ज़्यादा आती नहीं है और मेरे यहाँ बारिश भी नहीं है। दोनों कंडीशन से सनलाइट भी नहीं आती और बारिश भी नहीं आती है, तो ये कंडीशन में भी मैं काउडंग लिक्विड अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो और सनलाइट अच्छी खासी आ रही हो तो भी आप काउडंग लिक्विड अप्लाई कर सकते हो। और बाद में अगर आपके यहाँ बारिश हो रही हो, लगातार बारिश हो रही हो, हैवी रेनफॉल हो रहा हो, तो बाद में आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको मना किया था कि बारिश हो रही है तो बाद में आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नहीं देने हैं, क्योंकि वो बाद में आगे चल के आपके प्लांट के रूट्स के आसपास चिकनाहट क्रिएट करेगा और वो चिकनाहट आपके प्लांट के रूट सिस्टम को ऑक्सीजन लेने में हेल्प नहीं करेगा। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से आपके प्लांट रॉटिंग की तरफ जा सकते हैं। तो अगर बारिश हो रही हो तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कोई भी मत डालिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन वाले टोटली आप समझ गए होंगे कि बारिश है तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मत डालिए। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन वाले हैं, जिसके यहाँ बारिश नहीं है, क्लाउडी क्लाइमेट है, और जिसके यहाँ बारिश नहीं है और सनलाइट है, वो दोनों कंडीशन वाले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि काउडंग लिक्विड, वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड तो मैंने आपको सजेस्ट कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ये चल रहा होगा कि सर क्या हम मस्टर्ड लिक्विड अभी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मस्टर्ड लिक्विड के बारे में जानना ज़रूरी है कि मस्टर्ड लिक्विड हाई इन प्रोटीन्स होता है। उसके अंदर प्रोटीन्स का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दूसरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। दूसरी चीज़, उसके जैसे ही जितनी ज़्यादा प्रोटीन्स का कंटेंट जो भी फर्टिलाइजर्स में होता है, प्लांट को उतनी ज़्यादा सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स का यूटिलाइजेशन कर सके। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए। और क्लाइमेट में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप मस्टर्ड लिक्विड यूज़ करते हो तभी जाके आपको ओवरऑल बेस्ट रिज़ल्ट मिल सकता है। देखिए, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर 22 डिग्री 23 डिग्री तक जा रहा है, दिन का टेम्परेचर अगर आपके यहाँ 26 डिग्री के आसपास हो और आपके यहाँ सनलाइट अच्छी आ रही हो, बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी हो, ये टाइम सही टाइम होगा, परफेक्ट टाइम होगा मस्टर्ड लिक्विड यूज़ करने का, क्योंकि ये टाइम पे आपको मस्टर्ड लिक्विड बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री 31 डिग्री दिन का टेम्परेचर हो, रात का टेम्परेचर 26 से 28 डिग्री के आसपास हो, तो ये टेम्परेचर के दरमियान आपको मस्टर्ड लिक्विड फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करने हैं। आप काउडंग लिक्विड पे जाइए या तो वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड पे जाइए। अब उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया, मस्टर्ड लिक्विड हाई इन प्रोटीन्स होता है। अब जैसे ही प्लांट के पास एक्सेस प्रोटीन्स आना शुरू हो जाएगा तो बाद में प्लांट वो प्रोटीन स्टोर करना स्टार्ट कर देगा, और बाद में जितना ज़्यादा प्रोटीन्स का स्टोरेज होगा उसके ऊपर पेस्ट अटैक होना ईजी हो जाएगा। माइट अटैक बहुत जल्दी हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर मेरे यहाँ तो सनलाइट बहुत अच्छी आ रही है, तो क्या मैं मस्टर्ड लिक्विड डाल सकता हूँ क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी फास्ट होगी। देखिए, आपके यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो बाद में रूट सिस्टम भी गर्म होंगे। आप 2 बार पानी दे रहे हो और बाद में मस्टर्ड लिक्विड भी आप दे रहे हो, प्लांट के अंदर प्रोटीन्स भी एक्टिव हो रहे हो, और बाद में ऐसे टेम्परेचर में जो माइट्स
थ्रिप्स के लिए सबसे फेवरेबल होते हैं, यानी कि 31 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री, ये टेम्परेचर माइट्स के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। तो अगर एक्सेस प्रोटीन्स प्लांट को मिलता रहेगा तो बाद में आपका प्लांट माइट्स और थ्रिप्स से इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो सेफ फर्टिलाइज़र अभी रहेगा वो है वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड, काउडंग कॉम्पोस्ट। हमारा बेसिक इंटेंशन यही रहना चाहिए कि अभी हमें प्लांट के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ानी है, क्योंकि हमने अभी प्लांट के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स की शुरुआत की है। तो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक परफेक्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ानी है। तो आप काउडंग लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब आपको प्लांट के ऊपर मैक्सिमम फ्लावरिंग्स लेने हो, बड़ी साइज़ के फ्लावर्स लेने हो, हेल्दी फ्लावर्स लेने हो, तो ऐसे में आपको मस्टर्ड लिक्विड यूज़ करना होगा। तो अभी जो परफेक्ट जो फर्टिलाइज़र है वो है काउडंग कॉम्पोस्ट या तो वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये फर्टिलाइज़र की शुरुआत आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ये क्लाइमेट के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें देना है। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।